खोली और दिखाई माला। बिहारी जी हमारी माला स्वीकार कर लीजिए। और वहीं खड़े हैं के मंदिर में बोल बांके बिहारी लाल की। अपने हाथों से ही पहन ली और पहन के निकल के आए। साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर बैठ के गए और सवरे गांव के लोगों ने पूछी बिहार जी गए? बोले हाँ गए, पूछियो मत, माला जरई वहां की। अब तो प्रमाण मिल गए। हमारे ब्रजवासी की मस्ती अलग है। भैया अब क्या चाहिए? बोले भैया और तो सब कछु सही है पर माथे पे चंदन तो होए। प्रभु सत्य संकल्प हैं, जो संकल्प कियो चंदन को बस। एक स्त्री चली आई, कमर झुकी भई, बुढ़ी नहीं पर कमर तो झुकी भई पर बुढ़ी नहीं। भगवान ने कही कि बुलइयो जाए। मधुमंगल ने कही ए कुबड़ी इधर आ। महाराज पास में आए तो गई पर नाराज बहुत भाई। मधुमंगल तेने हमते कही कुबड़ी कुबड़ी होगी तेरी मैया। हाँ। भगवान ने कही कुबड़ी के नाम पे जाको क्रोध आवे, प्रेम ते बुलायो। हे देवी ने इधर तो पधारो। हे सुंदर मुखबारी ने स्त्री की प्रशंसा कर दे तो वो तिखने पे चढ़ जाए। अब तो जब इनकी प्रशंसा करी पास में चली आई। बताओ तो सही आपको नाम क्या है? विलोक के कुबजाम युवतीम बरान नाम पप्रच्छयांतीम प्रहसन रसप्रद। बोले मुड़ देखा नंद लाल सलोना सस्मित मुखड़ा। कुबजा ने देखा अति सुंदर हर्षित रुखड़ा। हे सुंदर वर श्याम सुनो में भूपति चेरी। चंदन सेवा करने हित जाति क्यों टेरी। चंदन सेवा करने हित जाति क्यों टेरी। और देवी आप क्या काम करो? ये हाथ में सोने की कटोरा में है क्या? बोले चंदन है। ओ कंस के ताई चंदन लेके जा रही हूं। अच्छा हाँ, हमारे हाथ को बनो भयो फेशियल कंस अपने मुख पे लगाएं। ध्यान रखियो मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं। मैंने आपसे पहले दिन निवेदन कियो कि श्री मधुर बिहारी सरकार के या दिव्य लीला प्रसंग को मधुर विलास के माध्यम से और इतने संतन के बीच में बोलूंगो। मोय अपनी परंपरा को ध्यान है, अप्रामाणिक बात एक नहीं बोलूंगो। तो क्यों जी तुमने भी जी कहीं फेशियल, कहीं लिखोए का फेशियल? हाँ हाँ, अंग्रेजी में फेशियल, संस्कृत में अनुलेप और हिंदी में अंगराग, एक ही बात है जी। आप हो कौन? बोले त्रिवक्र नामा अनुलेप कर्मणि। मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, कंस की दासी हूं और मेरे हाथ से बनो भयो अनुलेप अंगराग। कंस स्वीकार करे। ओ तो या चंदन में ते हमें चंदन दोगी? बोले ले ना, पर अपने हाथ पे लगाऊंगी। बोले तू भी अपने मन की निकार। सेविका ने कंस की मामा जी की ये सेविका है, हाथ ते एक गेंदा को फूल पड़ो भयो माथे ते गालन तक। भगवान के मस्तक पे चंदन लगवे थे। भगवान की सुंदरता नहीं, भगवान के मुख पे लगवे थे चंदन की सुंदरता बढ़ गई। भगवान ने कही मधुमंगल अब हम जाकू कहा दें? मधुमंगल ने कही लाला देख, याने बनायो हम सबन को सुंदर, अब तुम बनाओ जाए सुंदर। बस भगवान ने समझ गए इशारों। जाके कंधान को दोनों हाथों से पकड़ो और अपनो घुटना जाके कुब्बड़ पे लगायो। एक दियो झटका, थोड़ो सो भयो खटका,
है गई सीधी सटका, पकड़ लियो पटका, बोले घर चलो। भगवान ने कही अब ही नहीं, अभी तो मामा जी को भुगतान करना है, अभी तो मामा जी का भुगतान करना। देखो प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रसंग की मस्ती तो वो है, वह प्रसंग को बोलते बोलते वहां में डूब जाओ, मस्ती वो है। मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कितना बोल पाऊंगा, पर मुझे ये मालूम है कि जितना बोल पाऊंगा मधुर बिहारी के चरणों में डूब करके बोलूंगा, इतनी मेरी मस्ती है। और वैसे भी मधुर विलास के भी 4 घाट हैं, जैसे मानस के 4 घाट हैं, इसके मधुर विलास ग्रंथ के भी 4 घाट हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि एक इतने 8 दिन में आदमी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण घूमे आवे, कोई कठिन काम है महाराज। ले पर ले मस्ती तुम। अब भगवान ने या कि तई सुंदर बनायो, या ने कही कि हमको हमारे घर चलो। भगवान ने कही अभी नहीं, बाद में आएंगे। और अब प्रभु पहुंचे मथुरा के दूसरे दिन धनुष यज्ञ जहां पर है, और प्रभु श्री कृष्ण ने जाते जाते वह धनुष विष्णु भगवान के धनुष के ताइन तोड़ो, जो तोड़ो बाएं हाथ से। देखो ऐसो मत समझियो कि खाली राम जी ने धनुष तोड़ो, हमारे श्याम जी मधुर बिहारी ने धनुष तोड़ो। उनने मिथिला में, इनने मथुरा में, वहां भी धनुष को मध्य, यहां भी धनुष को मध्य, वहां भी सभा को मध्य, यहां भी सभा को मध्य। देखो आज कौन सा वार है? गुरुवार। तो सातन के वारन के मध्य वार में धनुष तोड़ो। कैसे? सोम मंगल बुध शुक्र शनि रवि, जो बीच को गुरुवार है ना, वैदना धनुष तोड़ो। करेण वामेन सलील मुद्रतम। और वाक्य पश्चात में 5000 योद्धा जाकू उठाए के रखें, ऐसो वजनदार। कंस के कान में आवाज गई, रात भर नींद नहीं आई, बुरे बुरे स्वप्न देखे, विपरीत अंग फड़क तो भयो। देखो तो सवरे राक्षसन ने दिन में हो तो पूछी कंस थे तुम उदास कैसे हो? कंस ने कही जी अब लगे हमारी आए गई, मतलब बोले हमारी मृत्यु आए गई। क्यों? बुरे बुरे स्वप्न देखिए हमने देखो हमारे मरे भय पुरखा हमारो आलिंगन कर रही हैं, और अपनी छाया में छेद देखो। राक्षसन ने कही जी स्वप्ने की बात कोई सच्ची नहीं होए करें, अजी हमारे विपरीत अंग फड़क रहे। एक राक्षस ने समझायो तुम धैर्य धारण करो। क्यों? बोले फरकावन तंग अंग विकारा वायु भाखे, गोप बाल सो जन भय मानो धीरज राखे। गोप बाल सो जन भय मानो धीरज राखे, धीरज राखे, धीरज राखे। महाराज आपके जो अंग फरक रहे हैं वो वायु को प्रभाव है सके। और अब एक उपाय करो। क्या? राक्षसन में थे पहलवानन ने कही 5 जने, बोले अभी तो हम जिंदे हैं, तुम चिंता क्यों करो? कंस ने कही यहां और तो सब ठिकाने लग गई, तुम 5 रह गई हो, पहले तुम और पहुंचे जाओ ऊपर, व्यवस्था संवारियो, बाद में फिर हम आएंगे। अखाड़ो दूसरे दिन मल्ल युद्ध, और अखाड़ो खुद के तैयार, मुष्टिक चाणूर सल तूसल कूट। और जब इनके ताई बुलवायो, पूरा नगर खट्टो है, स्त्री पुरुषन की व्यवस्था अलग अलग कर रखी हैं। संभ्रांत जो महिलाएं, उनके ताई कपड़ा की एक ओट लगाए रखी है, वाके अंदर स्त्री बैठी हुई हैं, दरवाजे पे कुबलिया पीड़ हाथी। 10 सहस्र गज बल भारो, यह हस्ती कहावे। 10,000 हाथी को बल है, जामे है 100 हाथी खड़ो भयो। भगवान ने कही ए अंबष्ट, ए हाथी संहारवे वारे, हाँ जा दरवाजे ते हटा, हाथी संहारवे वारे। अंबष्ट ने कही महावत ने कि बड़े बड़े राक्षस तुमने मारे, या हाथी को ना हटाए सको?
बोले हमने धनुष तोड़ो है। अरे वो घुन लोगो भयो धनुष हो, बाकू तुमने तोड़ दियो। जब इतने इतने काम किए तो जऊए हटाए लो। भगवान ने कही भैया हाथी तो हम हटाए देंगे, पर तू जी बता धरती ते हटामे के खाली दरवाजे ते हटामे। जो ये कही हाथी बढ़ायो आगे। भगवान कृष्ण बलराम छलांग लगाए के गए। एक तरफ एक भैया खड़ो भयो, दूसरो भैया तो सूंड पेते माथे, माथे पे ते पीठ और पीठ पे ते पीछे। एक ने पकड़ लई पूंछ, एक ने पकड़ लई सूंड। जो महाराज ए चकतानो भयो हाथी को, और भगवान ने पूंछ पकड़ के खींची, हाथ ते छूटी सूंड बलराम की, और प्रभु ने पकड़ के घुमायो। जो घुमाए के फेंको, महाराज पूरे मथुरा में हल्ला मच गयो। भाई भांजो तो भांजो, मामा ते कमजोर नहीं है। क्यों? जब कमकती तो हाथी की है। क्यों? पहले बचपन में हाथी को, जय हाथी को मामा ने फेंको कंस ने, और अब फेंको भांजे ने। पर मामा ने फेंको तो बच तो गयो, अब की बार तो समाप्त है गयो। बोलो कृष्ण बलराम की, श्री कृष्ण बलराम की। एक हाथी दांत कृष्ण ने, एक हाथी दांत श्री बलभद्र जी ने निकाल करके कंधे पर। ऐसो लग रहे हो है जैसे कोई सिंह शावक जंगल में शिकार करके आ रही हो, खून ते शरीर लथपथ है। भगवान ने अंदर पहुंच के 5 पहलवान मारे, सल तोसल मुष्टिक चाणूर और कूट। 4 तो मर गए। भगवान ने कही दादा बलराम 2 हमने मारे, 2 तुमने मारे, अब एक काम करो तुम बड़े भैया हो, एक ज्यादा मारो। भगवान ने बलराम ने कही भाई तू आ हम ते लड़। भगवान ने कही दादा बलराम या ते पूछ तो ले जा को नाम कहा है, क्यों मरवे के बाद तो जी बतावे गो नहीं, फिर हम ते पूछेंगे कोई लोग कौन कौन मारे तुमने। भगवान ने बस जो इशारों कियो। बलराम ने पूछी तेरा नाम क्या है? बोले कूट। भगवान ने कही लड़वे की जरूरत ही ना है, जब अपने ये मोहते कह रहे हो कि कूट। भगवान ने हर मूसरते 2-4 ऐसी जगह खोपड़ी पे मारे, कूट को तो कूट कूट के मार डालो। 5 पहलवान समाप्त भये। अब वाके बाद में सखा सखा आपस में एक धारी खींच लई, रेखा खींच के बोले कूदो, के हाथ को ठेका कूदोगे? मधुमंगल ने कही हम ब्राह्मण आदमी खानवे पिबे की बात करो, ये कूदा कूदी की बात हमारे बस की नहीं है। अरे फिर भी तो बताओ के हाथ कूदोगे? बोले हम तो केवल आधो हाथ कूदेंगे। अरे मधुमंगल किंकणी 5, तोक 8, सुबल 10, श्रीधामा 15, बलभद्र 18 और कृष्ण अब तुम। बोले हम 25 हाथ। 25 हाथ कूद के दिखाओ। बलराम जी कूद के आए, महाराज 18 हाथ। और ये कंस देख रहे हो, ये इतने बड़े बड़े पहलवान मार दिए, ये कूदा कूदी क्यों है रही है? आकाश में महाराज सबरे देवता देख रही हैं, अखाड़े में वाद्य यंत्र बज रही हैं। कंस ने फटकार लगाई, बाजे बजाए, बार इनको बाजे बंद करो। अरे हमारे पहलवान मर गए, 5-5 पहलवान मर गए, तुम्हें मालूम नहीं है? अगर हम जीतते तो तुम बाजो बजाते, बाजे हमारे बज रही हैं और शत्रु की विजय के लिए। तब बाजे वाले ने बाजे बंद किए, आकाश में देवता बाजे ले लेके आ गए। अरे अपने बाजे ने तो रोक लोगे, पर देवतान के बाजे ने कौन रोक पावे? आकाश में बाजे बजावे लगे। भगवान कूदते भय आए और 25 हाथ कृष्ण तुम कूद के दिखाओ। सीधे न जाके कंस के मंच पे, जो मंच के ऊपर में चढ़े, अब तो महाराज कंस घबराए के खड़ो भयो। ठेका 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 जी मुँह का मालूम हो कि जी मेरी छाती पे ठेका कूदेगा। तलवार निकाल ली म्यान में थी, या कि मैया है मरवा दो, या कि बाप को मरवा दो, कोई ये छोड़ियो मत। भगवान ने कही मामा जी शत्रु सामने खड़ो है, मेरे सामने मेरी मैया है मरवा दो, मेरे बाप है मरवा दो। मरवे वाले को बाय आ जावे, तुम्हें कहीं बाय तो नहीं आ गई? बोले भोजपति लग सहन ना जलपत बोल करार, और उग्रसेन वसुदेव कहां दीजो त्वरिता मार। म्यान में ते तलवार निकाली, प्रभु ने जाके बाल पकड़े। मामा
मेरी मैया देवकी के विवाह के समय आपने भी यही प्रकार ते बार पकड़े, जो जीवन में जैसो कर्म करे मरवे ते पहले वाक्य तई वो भोगनो पड़े। आज वही को 8वां बालक आपके बाल पकड़ करके खड़ो भयो है, जो तलवार उठाए के मारवे को प्रयास कियो, प्रभु ने पकड़ के दियो एक झटका, कंस को नीचे फटका और वही समय वत्सवा के प्राणांत भये। देवता ने जय जयकार की ध्वनि करी, बोलो कृष्ण बलराम की। मैं आप लोगन से एक बात पूछूं, अभी तक तुम जय नहीं बोल रहे, समझ में आ रही कि भाई कंस के डर के मारे ना बोल रहे जय, समझ में आ रही बात। पर अब कंस तो मर गयो और अब तुम्हारे मुख से जय नहीं निकलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। ने उठाओ हाथ जोड़ते बोलो कृष्ण बलराम की जय, बोलो कृष्ण बलराम की जी। जो तुमने जय बोली है जामे से तो आधी से ज्यादा जय तो हमारे संगीत वाले ने की है। बोलो शिव वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन अब आप जय बोल के दिखाओ ना, जोड़ते बोलो कृष्ण बलराम की। जी आपकी तो आवाज चोखी सी है। हाँ, हमारे बीच में परम सौभाग्य है, हमारे वृंदावन का एक दिव्य आश्रम है, श्री सुदामा कुटी आश्रम वंशीवट पर तपस्थली है संतों की। वहां के पूज्य श्री महंत परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हम उनको वंदन और उनका अभिनंदन करते हैं, जोरदार ताली बजा करके उनका। सकल विश्व को भार दे तुरत निकारे प्राण, अंत हरि सन्मुख लखा उच्च लोक प्रस्थान। पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। और वही समय कंस की पत्नी अस्तियों प्राप्ति चली आई। मामीन को देखो, दौड़ते दौड़ते भगवान आए, मामीन के दोनों उनके पैर उन पे हाथ लगायो, माथे लगायो। मामी मेरो मामा मर गयो, मुझे बहुत दुख है। अरे ते नहीं तो मारो मामा, तो ही काय को दुख है। मामी मैंने कहा तुम्हारो मामा गिरो नीचे, मैं गिरो बाकी ऊपर, बाकी हृदय गति रुक गई होगी। और फिर उपदेश दियो, धीर धरो ही मामी ही हमें शोक न करिए। पंचभूत की देही अस्थिर सांचे न वरिये। पंचभूत की देही अस्थिर सांचे न वरिये। जन्म संग निश्चित मरना संग ही उपजावे। मर के पुन दूसर ठोरा नव जीवन पावे। मर के पुन दूसर ठोरा नव जीवन पावे। छित जल पावक गगन समीरा। छित जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रकट सुतन तब आगे सोवा। जीवन नित्य तुम कहीं लगे रोवा। प्रगट सुतन तब आगे सोवा। जीवन नित्य तुम कहीं लगे रोवा। महाराज वही समय अक्रूर जी ने कही कि अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करो, नाना को बंधन से मुक्त कियो, गद्दी पे बैठायो। शाप लगो भयो, बोले मेरी आज्ञा में नाना जी कोई शाप नहीं है। माता पिता को जेल ते बाहर कियो। देवकी ने देखो तो स्तन ते दुग्ध की धारा न करवे लगी। बेटा जाना ते तो मैंने गोकुल भेजो, आज देखो है मेरो लाला इतनो बड़ो है गया। पिता ने कही हम गौदान करना चाहें, गौदान करो। पिताजी आपकी जितनी इच्छा है उतनी गौदान करो। गौदान करवाई और वाक्य बाद में प्रभु श्री कृष्ण अपने
माता पिता के चरण में प्रणाम करके एक बात कही, क्या मेरे पिता जो नंद वृंदावन पे आई हैं, अब उनको वृंदावन भेजने की व्यवस्था करो। कैसे जाएंगे? वो गोविंद ने कही, मधुर बिहारी ने, मैं नहीं कह सकूं। क्यों? मेरे ऊपर में इनके ब्रजवासीन के इतने उपकार हैं जो मैं निगाह नहीं मिला पाऊंगा। एक काम करो, तुम व्यवस्था बनाओ, फिर मैं पीछे ते आए के तुम्हारी बात ने संभाल लूंगा। गोविंद के कहवे थे श्री वसुदेव, उग्रसेन, शूरसेन सब चले आए और सबने हाथ जोड़ के केवल एक ही बात कही, नंद जी हम आपके उपकार को कैसे चुका पाएंगे? आपने हमारे दोनों बालकन की इतनी रक्षा करी, इतनो अपनोपन दियो। नंद जी ने कही, तुम्हारे बालक? हाँ, हम रात में आपके यहां पे या बालक को छोड़ के आए। नंद जी ने कही, देखो ऐसी बात तुम मुझसे मत करो, यहां पे बुलाए कि तुम मेरे संग में जी व्यवहार कर रहे हो। कृष्ण तो मेरो बेटा है। वसुदेव ने कही, आप जाए अपनो ही मानो, हम कब कह रहे हैं कि हमारो भी है तुम्हारो भी है? ये तो ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारो नहीं है। वही समय श्री कृष्ण ने पीछे ते आए के बात कही, बाबा देख देख कृष्ण ये वसुदेव क्या कहे, बेटा तू इनते कह रहे ये बात सही नहीं है। बाबा वामा मैं ये कैसे कह सकूं कि ये सही बात नहीं है? पर बाबा एक बात कहें, नंद बाबा ने बलराम की तरफ देखो, बलराम बलराम बेटा तू तो कहे या इनते सवंते। दोनों भैया ने हाथ जोड़ के नंद ते कही, बाबा हमने 11.5 वर्ष 12.5 वर्ष आप दोनों की सेवा करी, लेकिन हमारे मैया बाप देवकी और वसुदेव तो हैं, अब हम इनकी सेवा करेंगे। जो ये सुनी नंद ने कि इनके असली मैया बाप तो देवकी वसुदेव हैं, नंद ने कही, बेटा ये मुझे आज मालूम पड़ी है कि तेरे असली मैया बाप देवकी वसुदेव हैं। हमें अपनी आंखन से अलग मत कर, तेरे पास रहेंगे। देवकी और वसुदेव दोनों की हम दोनों सेवा करेंगे। हमारी यशोदा देवकी की सेविका बन जाएगी, मैं वसुदेव को सेवक बन के बुढ़ापे में तुम लोगों के मुखारबिंद को देखता रहूंगा। ऐसे कहते हुए नंद मूर्छित भई, नंद बाबा को पकड़ के रथ में बैठायो, रथ में लिटायो और ब्रजवासी ने देख के आंखन में आंसू हैं। केवल ब्रजवासी ने इतनी कही, सत्य कहो सखा हमें भूल तो न जाओगे। मधुमंगल किंकणी तोक, मधुमंगल जो श्री कृष्ण कभी उदास होते तो उनको प्रसन्न करवे को काम करतो, आज खुद रो रहे हो। रथ में बैठो, मेरी गैयन को ध्यान रखियो, मेरी मैया को ये निवेदन करियो कि हम तुम्हारो ऋण नहीं चुका पाए, याली हम मथुरा चले आए। जा पे ऋण बाढ़े सो विदेश कढ़ जाते हैं। मैया ते कह दियो कि हम मिलवे जरूर आएंगे, और ऐसे कह के नंद जी को विदा कियो। उधर नंद जी जब वृंदावन की ओर चले और जब वृंदावन पहुंचे, मैया यशोदा पेड़न पे छतन पे चढ़ाई के बालकन को कहे, देखियो मेरो कन्हैया तो नहीं आ रहे हो? नहीं माँ, कोई आवाज नहीं आ रही है वाहनन की। एक दिन आवाज वाहनन की वही ऊपर चढ़ के बालकन ते कही, देखो तो सही। हाँ मैया, आज कछु रथ आ रही हैं, मेरो कन्हैया आ रहे होगो। अंदर जाए के पद्मगंधा गैया को दूध सोने की कटोरा में लेके माखन लेके ताजा ताजा माखन चलायो। गैयन ते दूध कारनो बंद कर दियो यशोदा ने, लेकिन आज मेरो कन्हैया आ रहे हो। गैयन ने भी दूध दियो और मैया ने भी माखन निकाल के दरवाजे पे खड़ी है गई। मेरो लाला आ रहा होगो, भूखो आ रहा होगो, पहले बाग को दूध पिवाऊंगी, पहले बाग को सद माखन खवाऊंगी, बाद में अंदर लेके आऊंगी। एक एक रथ करके निकलते चले गए। सबसे अंतिम रथ में श्री नंद जी, और नंद जी को देखो मूर्छित, अमंगल की भावना बलवती वही। देखो प्रेम अनिष्ठा संग की है। बेटा कह जाए कि मैं रात को आ जाऊंगा मैया, और नहीं आवे तो मैया को चिंता हुए, रास्ता ठीक नहीं है, कछु दुर्घटना तो नहीं है गई। प्रेम में अमंगल पहले हुए, मैया के मन में अमंगल की भावना बलवती वही। हाथ कांपो,
मक्खन को और दूध को कटोरा हाथ के नीचे गिर पड़ो। दौड़ती हुई यशोदा ने अपने पति के शरीर को हिलाया, स्वामी स्वामी। नेत्र खुले, कंधा पे हाथ रखो। यशोदा के हाथ में लाठी लेके नीचे उतरे, नंदाले के बीच में लाए के आसन दे के बैठायो। और बाकी बाद में यशोदा ने केवल एक प्रश्न कियो, क्या मेरे लाला को कंस ने इतनो बोल पाई कि नंद ने मुख पे हाथ रख लियो। ना ना यशोदा, तेरे लाला को कंस ने नहीं बल्कि तेरे लाला ने व कंस को समाप्त कर दियो। तो मेरा बेटा क्यों नहीं आयो? तुमने दशरथ की कथा नहीं सुनी? सुनी है। क्या सुनी? सुमंत के द्वारा जब ये सुनी कि कृष्ण राम नहीं आए तो राम के विरह में दशरथ ने प्राण त्याग कर दिए। तो यशोदा ने कही कि तुम वृंदावन में जिंदे कैसे लौटे आए? उलट पग कैसे दीनो नंद, सुनी न कथा कबहु दशरथ की, भूल गयो मति मंद यशोदा, बार बार यह बूझे और फूट न गई तिहारी, चारों कैसे मार्ग सूझे। लौट के कैसे आ गए? नंद ने केवल एक बात कही, यशोदा मैंने दशरथ की कथा सुनी है, राम के वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग कर दिए। मैं भी जब वहां चलो तो बेहोश है गयो, यही भाव हो कि मैं प्राण त्याग कर दूंगो पर वृंदावन न जाऊंगो। पर विधाता ने अच्छो कियो यशोदा, मेरे प्राण नहीं निकले। क्यों? यदि कदाचित मैं मर जातो और कभी अपनो लाला वृंदावन में आतो और घर में आए के सवन को देखतो और मैं दिखाई नहीं देतो तो वो क्या पूछतो, मैया मेरा बाबा कहाँ है, माँ बाबा कहाँ है? और यशोदा जब ये वो लाला सुनतो कि बाबा नहीं है तो मेरा बेटा बहुत रोतो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दशरथ के मन में राम के प्रति भक्ति स्नेह प्रशंसनीय है, पर नंद का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो अद्भुत और अतुलनीय है। क्यों? क्योंकि सूरदास जी ने तो यहां तक कह दिया, सराहो तेरो नंद हियो और मोहन सो सुत छाड़ मधुपुरी, गोकुल आन जियो, सराहो तेरो नंद हियो। धन्य है तेरो हृदय। और वाक्य बाद में राधा रानी की दशा बिगड़ती चली गई, कृष्ण गात रहती चली गई। गोपी गोप गऊ, अरे कहां तक कहे वृक्ष भी उन पे पतझड़ बनो रहे हो। लेकिन गोविंद गोविंद श्री कृष्ण मथुरा के बीच में वृंदावन की याद करते हैं। और भगवान ने विचार किया ब्रजवासीन की सुध कैसे मिले मोए, या लिए सबसे पहले उद्धव तेरी बात कही हृदय की। आंखन में आंसू है गोविंद के। उद्धव ने प्रश्न कर दिया, तुम रो क्यों रही हो? तात विदुर केम कहूं आपनी अहमति बतिया, और निज कह ब्रह्म ज्ञानी मानी भूले छतिया। ये कथा विदुर जी को उद्धव जी समझा रहे, सुना रहे। अब जरा विचार करियो, जब अभी तक तो कृष्ण कथा ही विदुर ने सुनी और उद्धव ने सुनाई, अब तो खुद उद्धव की कथा चालू भई। उद्धव ने कही, विदुर जी आप समझो मेरी स्थिति क्या भई। गोविंद के आंखन में आंसू, और गोविंद ने एक बात उद्धव से कही। जब उद्धव ने ये कही कि तुम्हारे आंखन में आंसू, हाँ उद्धव ये साधारण आंसू नहीं है। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब ये जो मैं बोल रहा हूं, हमारे ब्रज के स्वनाम धन्य कवि मेरे दादा ससुर पद्मश्री स्वामी रामस्वरूप जी महाराज रासाचार्य, उनके पिताश्री आंखन में आंसू है लाला के। उद्धव ने प्रश्न किया, रो क्यों रहे हो? बोले, आई है लहर आज ही सिंधु में ते बहे, वही इन आंखन में आंसू बन छाई है उदासी शाम ब्रज के संदेशे बिना, मैया के माखन की न कीमत चुकाई है।
काई मन मुकुर की मिटावन दवाई, एक भोरे ब्रजवासन की पदरज बताई है। ताई है वियोग में वियोगिन वृषभानुवारी, सत्य कहूं सखा आज ताकी सुध आई है। मोए राधा की याद आ रही है, तुम जाओ। उद्धव तुम्हें मालूम है मोए मेरी मैया की याद आ रही है। रैन दिवस विसरत नहीं मैया बाबा प्यार, और नैन भरी ब्रज गोपियां अलबेले ब्रज यार। उद्धव ने कही यहां तुम्हें मथुरा में कोई कष्ट है? उद्धव यहां पे सब कछु है, लेकिन यहां पर तेल नो मन है तो राधा छोड़ आई है। श्री राधा नहीं है। उद्धव को 5 पत्र लिख के दिए। उद्धव ब्रज के लोग सनेही, उद्धव ब्रज के लोग सनेही, साची प्रीत कर नहीं जाने, नहीं ही कपट दुरेही, उद्धव ब्रज के लोग सनेही। उद्धव वृंदावन जाओ। 5 पत्र दिए। कौन है ये उद्धव? उद्धव जी ने कही विदुर तुम समझ रहे हो मेरी स्थिति। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, इतना ज्ञानी। और कृपया ध्यान दीजिएगा, उद्धव जी इतने योग्य थे, धरती पर अपने देश में इनको पढ़ाने वाला कोई आचार्य नहीं मिला था। और ध्यान दे लेना, उद्धव विदेश पढ़ करके आए हैं। आप कहोगे उद्धव विदेश पढ़ के आए? जी हां, प्रमाण देखिए। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। यहां नहीं, देवगुरु बृहस्पति वृषणी वंश मह मुख्य पुरुष सुर गुरु को चेला, और कृष्ण कहे मन ब्रज पठबहु उद्धव लख खेला। उद्धव वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ। 5 पत्र दिए। कौन कौन के पत्र हैं? एक मां, अच्छा ठीक है। दूसरा, उद्धव बाबा नेह न भूले। एक पत्र बाबा, एक पत्र गोपी, एक पत्र गोप। 5वां पत्र खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। उद्धव ने कहा ये कौन है? उद्धव राधा छव ही लागी, मधुर सुकोमल कंजन मुखड़ा, मृगन नीरस पागी, उद्धव राधा छवि लागी। गच्छ शीघ्रं व्रजं हे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम, श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम। एक पत्रम तो नंदाय वैदीयताम, वादुतीयं यशोदा करे चैव भो, वायशोदा करे चैव भो। उद्धव वृंदावन जाओ। और उद्धव ये बिल्कुल मत कहियो कि तुम्हारो कन्हैया रोवे, ये कभी मत कहियो, कभी मत कहियो। उद्धव ने कही कन्हैया हम जाएंगे वृंदावन मधुर विहारी, गोपीन को वो उपदेश देंगे जो रोनो बंद करके तुम्हारा ध्यान करवे लग जाएंगी। उद्धव जाओ तो सही। अब लग भई जो व्यथा ताहि मत कहियो, और अब जो कहूंगो ताहि नेक भूल जइयो मति।
ऊधो तू चतुर है पर उत वेहू ब्रजवासी हैं, उनको रमैयो कहीं उल्टो रम जइयो मति। उनके जोग कहियो, उनके जोग कहियो, श्याम प्रेम ते छुड़ैयो। उन्हें जोग सिखे अइयो, कहीं वियोगी बन अइयो मति। जाओ उद्धव। 5 पत्र लेकर के जिस समय चलने लगे, उस समय प्रभु ने अपने वस्त्र पहनाए। मुकुट वसन माला मोहन अपनी पहराई, और पीतांबर धर दूर ही लागे हरी रूपाई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मुकुट कुंडल वस्त्र, उद्धव मेरे कपड़ा पहन के जाओ, तुम अपने कपड़ा पहन के जाओगे, ब्रजवासी तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। वृंदावन में जब आए भी लगे, बस जइयो और जल्दी आए जइयो। नीकी रहूं यशोदा मैया वेगी आवो, आप लौट के जल्दी आए जइयो अवश्य। और जा समय वृंदावन में प्रवेश कियो, वस्त्र कांटेन ते उरज गयो। वृक्षण ने कही उद्धव ब्रज के कृष्ण वियोगी ब्रजवासीन को ज्ञान को पाठ मत पढ़ियो। वृंदावन में प्रवेश कियो, सखान ने देखो हमारो लाला आए गयो, हमारो मधुर विहारी आए गयो, हमारो मधुर विहारी। पर दूसरे सखा ने कही ना, कृष्ण नहीं है। क्यों? यदि कृष्ण आतो तो बलराम भी तो संग में हो। तो ठेठा के परे एक ले देखो दाऊ नहीं साथा। लेकिन पास में आए के देखो, उद्धव ने कही मैं कृष्ण को मित्र हूं, ये चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी दई, लाला ने हमारी याद करी, हृदय पे चिट्ठी लगाई। वाक्य बाद में मोए मैया सो मिल लो, आओ हमारे से। यशोदा मैया के पास में लेके गए। यशोदा ने देखो खड़ी वही, मेरो लाला आ गयो, मेरो छौना आ गयो, मेरो कनुआ आ गयो, दौड़ के हृदय पे लगायो। उद्धव ने कही मैं कृष्ण नहीं उद्धव हूं। मैया कानन के कुंडल को छीवे, मुकुट को छीवे, कपड़न को छीवे। जी मेरे कन्हैया के सी कपड़ा है, मेरे कन्हैया को सी मुकुट है। उद्धव ने कही मां कन्हैया का सा नहीं, कन्हैया के ही है। वृंदावन ते गयो तो इन्हीं पहन के गयो। आ मैया बैठ, आसन दियो बैठायो। एक चिट्ठी दई, ये चिट्ठी लियो, आप पढ़ोगी? हाँ। उद्धव ने कही मैं पढ़ के सुनाए दूं? नहीं, मैं पढ़ूंगी। और उद्धव ने तो इसलिए कहा था कि बूढ़ी आंख है, शायद कदाचित न पढ़ पाए। लेकिन यशोदा जी ने पत्र खोला, चिट्ठी को न पढ़ सकी। प्यारे प्रभु प्रेमी और देवियों, क्यों न पढ़ पाई? बोले पूतरी तो चाहती ही चिट्ठी को पढ़न, लेकिन हाय रे निगोड़े नैन नीर सो भरे रहे। नहीं पढ़ पाई। हाय रे निगोड़े नैन नीर सो भरे रहे। कौन के भरोसे रहे? हम तो अब अपने भरोसे हैं। कन्हैया चलो गयो लाला, अब बाकी केवल यादन के भरोसे हो। तुम के पहले तुम में सब मामलो। लाला हम तो स्वयं कन्हैया की याद में डूबी भई। देख ये कृष्ण के पिता हैं, ये नंद हैं, देख रहे हो क्या हाल है रहे हो इनको। आंखन को उठाए के जब उद्धव ने देखो, नंद के केवल आंखन ते आंसू ही आंसू आ रहे हैं। एक नंदालय में स्तंभ को सहारो लेके नंद के मुख से केवल एक बात निकल रही है, कृष्ण कृष्ण। उद्धव देख इनको, लाला ते कहियो मथुरा जाए के माने अच्छो नहीं कियो। क्यों? अपने पिता को मूर्छित अवस्था में वृंदावन भेजो। वृंदावन मथुरा से। और उद्धव क्या कहें। लेकिन जब चिट्ठी खोली, पढ़ तो न पाई, पर एक कमाल है गयो। क्या? चिट्ठी खोली ना तो कागज में नाच उठी मूरत गोपाल की। चिट्ठी में नाच तो भयो कन्हैया दिखाई पड़ गयो।
उद्धव ने देखो अपनी आंखन ते मैया खड़ी भई, दौड़ पड़ी, अभी ला रही हूं मक्खन, अभी ला रही हूं मक्खन। उद्धव मेरो कन्हैया मक्खन मांग रहे हो, तू अभी रुक, पहले वाय मक्खन खवाया हूं। उद्धव ने कही, धन्य है मां, तेरी कान में अभी भी मधुर बिहारी की आवाज गूंजती है। मेरो लाला बुला रहे हो, मेरो लाला बुला रहे हो। प्रातः काल रात भर यशोदा को समझाते रहे, मां तू बेकार रोती है, उस कृष्ण की कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु मित्र नहीं, न माता न पिता तस्य न भ्राता न सुतादयो न भार्या न सुतादय। उसकी कोई मां पत्नी पुत्र कुछ नहीं। उद्धव ने जब ये कही तो मैया बोल पड़ी, उद्धव एक बात कहूं क्या, अपजस जग दई है, अपजस जग दई है तो मेरो कहा जई है, मोह कौन रोक लई है, मैं कन्हैया की मैया हूं। मोह कौन रोक लई है, मैं कन्हैया ये कृष्ण के पिता हैं मैया हूं। उद्धव। ए उद्धव जी, जब बुढ़ी मां यशोदा को नहीं समझा पाए तो इन ब्रजांगना ब्रजगोपियों को क्या समझाओगे। उद्धव प्रातःकाल हुआ तो उद्धव ने कहा, मां मैं ब्रज यात्रा करे आऊं, यमुना स्नान करे आऊं। उद्धव जरूर ब्रज यात्रा जाओ तो बरसाने जरूर जाइयो, क्यों, राधा की हालत देख के अपने मित्र कृष्ण को जाए के सुनाइयो। यमुना स्नान करके उद्धव जी प्रातःकाल जब देखो, ब्रह्म मुहूर्त मैया बोली, कृष्ण हमारो और सदा रहे मम पास, धरो नवनीत निकारो। उद्धव तू ब्रजे है आ, घूमे आ, और बाकी बात जब तक मैं कन्हैया को मक्खन खवाए दूं, ताजा ताजा मक्खन निकारो है। मां की दशा का तो कौन वर्णन करे। उद्धव चल दिए, देखा यमुना के तट पर बैठी हुई गोपियां केवल कृष्ण चर्चा में निमग्न हैं। और उसके बाद में उद्धव के पास में गोपियों ने एक बात कही है, उद्धव हे उद्धव बिछुरे गिरधारी लागी सूली, और तुम देखत कछु दर्द घटी ही व्याधा भूली, करे पारा सुत आपनो रोवे यशोमति मात, अब प्रगटे वसुदेव सुत धीरन नंद धरा। उद्धव एक बात कहें, हमारे ब्रज के ब्रजवासी भोले हैं। यशोदा मैया ने अपनो बेटा समझ के पारो बचपन ते बा को पालन कियो, लेकिन अब वामे वसुदेव को बेटा प्रकट है गयो। नंद और यशोदा की दशा तो देख के जा। उद्धव जी ने एक पत्र कियो, गोपियों ये पत्र है हाँ, एक गोपी के हाथ में पत्र। अब ने देखियो हमारे ब्रज की भावना के परख के अनुसार कैसे गोपी पत्र को देख रही हैं। एक गोपी के हाथ में पत्र, एक मंडल, बाकी पीछे उतनी लंबी गोपी है वो और उनके पीछे, और लंबी गोपी वो उनके पीछे। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छौहने सवे लगी, हमको लिख्यो है कहा, अरे हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सवे लगी। कछु हमको लिखो है, कछु हमको लिखो है। और उद्धव ने तब कही, मोए राधा रानी ते मिलनो है, आओ हमारे संग में। उद्धव को लेकर चली, और जब निज खास महल में लेकर गोपी चली हैं, बस वही समय राधा श्री किशोरी जी को मालूम पड़ो आसन बिछायो, और आसन बिछावे के बाद में उद्धव ते कही, उद्धव बैठो। उद्धव ने सबसे बड़ी बुद्धिमानी जी करी कि वह आसन को देख के प्रणाम करके जमीन में बैठ गए। क्यों? श्री मधुर विहारणी जी अपने हाथन सो आसन बिछाएं, वहां पे तो केवल श्री कृष्ण ही बैठ सकें, उद्धव को अधिकार नहीं है, मैं तो ब्रजरज में बैठूंगा। उद्धव जी ब्रजरज में बैठ गए, राधा रानी बैठी वहीं,
श्री कृष्ण बैठे, उद्धव बैठे भाई, कृष्ण श्री गोविंद मधुर विहारी की याद में रोवी बारी बिरहिणी गोपिका के संग में श्री राधा एकदम शांत, वातावरण एकदम शांत। न गोपी बोली, न श्री राधा बोली, न उद्धव बोले। लेकिन ये मौन को क्रम ज्यादा देर तक स्थिर न रह सको, और सबसे पहले मौन की धारणा को गोपी ने तोड़ो। ये बताओ, हमारे राम और श्याम दोनों राजी हैं, हमारे कृष्ण बलराम राजी हैं, गोपियों उद्धव ने कही राम और श्याम दोनों राजी हैं, तुम्हारी कुशलता के ताई मोह भेजो है, अब हमारी कुशल क्या? जैसे तैसे सह लेंगी हम ही की पीरा, और कुशल हमारी कहना कहना नहीं अधीरा। कांप गयो मम हियो प्रेम उन्मत्त अवस्था। विदुर जी, उद्धव जी कहे उन गोपीन की दशा को देख के मैं कांप गयो। अब हमारी कुशलता क्या? उद्धव, कुशलता तो जादना श्री कृष्ण यहां सो गए, वैदना हमारी कुशलता समाप्त है गई। एक गोपी ने कही कि सुनी है कि कृष्ण मथुरा, हां। दूसरी बोली कि तुम्हें मालूम है कहां रह रही हैं? कहां? कुब्जा के पास में। दूसरी बोली कि पहले हमसो प्रेम कियो, अब मथुरा में स्त्री ते औरते प्रेम कर रहे होंगे, पर कुब्जाते प्रेम कर रही हैं, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अगली गोपी बोली कि कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी है, तो बातें अगली गोपी ने कह दियो कि कृष्ण ही कौन से सीधे हैं, ये भी तो 3 जगह से टेढ़े हैं, वो त्रिवक्र नामा, ये त्रिभंग ललित। अगली गोपी ने कही कि जोड़ी तो अच्छी मिल गई, टेढ़े को टेढ़ी मिल गई। और इतनी देर में एक भौरा उड़ तो भयो आयो, श्री किशोरी जी के पाद पद्मन पे गुंजार करवे लगो। बा भौरा के ताई उड़ायो, उड़ जा भौरा, हट जा यहां ते। थोड़ी देर में पुनः भौरा आयो, और दोबारा भौरा ने आए के बार बार आवे, बार बार उड़ामे, बार बार आवे, बार बार उड़ामे। और वह भ्रमर के गुंजार के संग में एक गीत प्रारंभ भयो, या को नाम है भ्रमर गीत। श्री मधुर विलासकार अद्भुत वर्णन करे या चीज में। बोले मधु पुछुओ मत चरण हमारो, कहा किशोरी मधु पुछुओ मत चरण हमारो। भोरे सवै जान ब्रजवासी कीन ठगोरी, भोरे सवई जान कुम कुम लागो तब में स्वामी की माला। नागर तीय सो तन ही लागो ब्रज को लाला। नागर तीय सो तन ही लागो ब्रज को लाला। मधुप कितव बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, और कुछ विलुलित माला कुंकुमस्म श्रुभिर्न। अरे हमारे पेरन के पास से हट जा। देख, जैसो तू कपटी वैसो तेरो स्वामी कपटी। मधुप छुओ मत चरण, हमारे चरण ने छू रहे हो मत, चलो जा चलो जा चलो जा यहां से। उद्धव, अरे हमें तो बड़ो आश्चर्य हो कि लक्ष्मी इनके चरणन में कैसी बैठी हुई है। बहत मधुपति स्तन माननी नाम प्रसादम। अरे देखो तो सही। अरे उद्धव छोड़ इनकी बात न, तू बता, हाँ संदेशो क्या लेके आए हो? बोले कि श्री कृष्ण ने ये कही है कि वो ब्रह्म हैं, वो अजन्मा हैं, वो साक्षी हैं। ओ तो उनको रूप, अरे यही तो बात है, समझ जाओगी तो फिर जी काय को पूछोगी, उनको कोई रूप नहीं है, हाथ पैर मुख नासिका कुछ नहीं है। ओ एक गोपी ने कही
जब वृंदावन ते गई तब तो उनके हाथ आंख नाक मुंह सब कछु ठीक ठाक हो, मथुरा में कहा गायब है गए? बोले नहीं, बोले उन्हीं कृष्ण की बात कह रहे हो ना, तो जो वृंदावन ते गए। हाँ, तो एक प्रश्न है हमारो, क्या यदि उनके मुख नहीं हो तो माखन कौन ने खायो, आंख नहीं ही तो काजर कौन के लगायो, हाथ नहीं है तो गिरिराज कौन ने उठायो, पैर नहीं है तो गैयन के पीछे पीछे कौन भागो। जो मुख नाहिन हत्यो कहो किन माखन खायो, जो मुख नाहिन हत्यो कहो माखन खायो, पाइन बिन गो संग कहो बन बन को धायो। पायन बिन गो संग कहो बन बन को धायो। आँखिन में अंजन दियो गोवर्धन लियो हाथ, नंद यशोदा के पूत हैं कुंवर कान यदुनाथ। सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के। अरे गोपियों, एक बार आंख बंद करके तुम ध्यान करो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वो कृष्ण कैसे हैं। उद्धव जी ने कही, विदुर जी मेरी स्थिति समझ सको तुम, क्या भई होगी वृंदावन में जाए के? बोले इन्हें सिखाऊं ज्ञान में मेरी कहाँ विसात, प्रेम रंग मुंह पे चढ़्यो ज्ञान हूं गयो। फिर भी मैंने कोशिश करी। अरे गोपियों, वाह तुम समझ नहीं पाई हो, एक बार ब्रह्म को ध्यान करोगी तो रोनो दोनों बंद कर दोगी। अच्छा हाँ, उद्धव एक बात कहें क्या, जब कृष्ण वृंदावन ते गए ना, हाँ, तो हमारे ब्रज में एक कुआवा में जाते जाते भांग डाल गए। पात्र में भांग हो छोड़ दो, मत पियो। अब कुआ में भांग पड़ी, कब तक न पियोगे? अब जो पीवे वो ही बावरो। भांग जाने उद्धव काय की? प्रेम की भांग। अरे कुआ में भांग पड़ी है यहां, सब पीवत वाही कुआ को पानी। मस्त भयो ब्रज को कण कण उधो, कौन सुने तेरी ज्ञान कहानी। उद्धव हमें कछु समझ में नहीं आ गई। उद्धव ने कही तुम मेरी बात एक बात मानो सही, अपने हृदय में ब्रह्म को ध्यान करो। एक गोपी बोली, एक पात्र में कोई पहले से कोई चीज होए तो दूसरी नहीं समावे। हमारे हृदय में पहले मधुर बिहारी बैठे भई हैं, कोई तो पे ऐसा उपाय होए जो हृदय ते मधुर बिहारी निकरे तो तेरो ब्रह्म हृदय में धसे। उद्धव अरे योग कहाँ राखे, यहां रोम रोम श्याम है। एक गोपी ने गई, देखो तो सही, जब ते आयो तब ते एक ही बात कह रहे हो, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। अरे कारो मन कारो तन कारी कर तूतकारी, कारे ने कारे को ब्रज में पठायो है। बेर बेर पके जाए ब्रह्म ज्ञान ऊधो ने आके यहां ऊधम मचायो है। जब ते आयो है ब्रह्म ब्रह्म। देखो जाने भेजो वो कारो, जो आयो वो कारो। जाने भेजो बाको मन तन कारो, जो आयो बाको भी मन और तन कारो। उद्धव ने कही कि ये नहीं समझेंगी। अंतिम प्रयोग, प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से मुझे विगत 17 वर्ष हो गए संगीत कला मंदिर कोलकाता में जाते जाते। हमारे भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री वसंत कुमार जी बिरला, जिनको हम काको जी कहते हैं, और पुण्यश्लोका डॉक्टर श्रीमती सरला देवी जी बिरला, जिनको हम मां कहकर बोलते हैं, उनके माध्यम से 17 वर्ष 11 वर्ष तक केवल मैंने दशम स्कंद की कथा को वहां पर बोला है। लगातार प्रतिवर्ष जब जाता हूं, एक वर्ष तो मेरे उस प्रवास में केवल गोपी उद्धव संवाद मैंने बोला है। काल की एक अपनी मर्यादा होती है, विस्तार तो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मुझे इतना विश्वास जरूर है मधुर बिहारी के चरणों में, अगर यदि मैं अष्टाह पारायण के क्रम में भी लगातार 3 घंटे जिस तरह से यहां बोला है, यदि 8 दिन बोलूं तो शायद उद्धव और गोपी संवाद पूर्ण नहीं हो पाएगा। ऐसा अद्भुत प्रसंग है। लेकिन आइए
थोड़ी सी वानगी दे करके मैं और आगे बढ़ जाता हूं। उद्धव ने अंतिम प्रयोग किया। ये ऐसे नहीं समझेंगी, समझ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं मथुरा जाऊंगा। और उद्धव से नहीं रहा गया। उद्धव ने कहा, गोपियों कृष्ण ब्रह्म है। गोपी ने कही, जब ते आयो तब ते बस जी कहे जा रहे हो कि कृष्ण ब्रह्म है, ब्रह्म है। उद्धव ने कही, गोपियों मेरी पहले पूरी बात सुनो तो सही, बोल। कृष्ण ब्रह्म है, आगे बढ़। मैं भी ब्रह्म हूं। तब एक गोपी ने कही, तो परमेश्वरे अब कृष्ण की जगह तेरो ध्यान करें। उद्धव ने कही, गोपियों मेरे पहले पूरी बात सुन तो ले, बोल। कृष्ण ब्रह्म है, आगे बढ़। मैं भी ब्रह्म हूं, आगे चल। गोपियों तुम जितनी बैठी हो सब ब्रह्म हो। तब गोपी ने में से एक बोली कि जी बात अगर तू पहले ही बताए दे तो इतनी माथा पच्ची करवे की जरूरत क्या पड़ती। उद्धव लगो कि अब गोपी समझ गई। गोपी ने कही, उद्धव तेने कही कि कृष्ण ब्रह्म, तुम ब्रह्म और हम भी ब्रह्म। हां। तब एक गोपी ने कही कि उद्धव जी बता, तू पढ़ो लिखो है कि नहीं। उद्धव से कोई कह दे पढ़ा लिखा, बृहस्पति का शिष्य। तो एक गोपी बोली, जी पढ़ो लिखो तो है पर अभी गुनो नहीं है। क्यों? तब अगली गोपी ने कही, वारे पंडित, कृष्ण ब्रह्म, तू ब्रह्म, और यदि हम ही ब्रह्म हैं तो संदेशों क्या तू अपने पिताजी को लेके हमारे पास में आयो है। वाह पंडित, ब्रह्म को उपदेश ब्रह्म के द्वारा और ब्रह्म के ताई। जब हम ही ब्रह्म है तो उपदेश देवी की आवश्यकता क्या है। ऊधो सूधो है गयो, ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल। और वाक्य बाद में उद्धव ने केवल एक कामना करी, क्या? मैं कछु नहीं चाहूं। मैं उद्धव ने आपके ताई उपदेश नहीं, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। मैं ब्रज में कछु बन जाऊं। और उद्धव जी प्रणाम करके जास में जावे लगे तो मैया यशोदा ने माखन दियो और राधा रानी ने बंशी दी। उद्धव या बंशी ले जाओ। क्यों? जब प्रभु गए तो हमारे पास में या बंशी छोड़ के गए। श्री राधा, अब ये कृष्ण वंशी नहीं शंख बजावे वो या लिए तुम बंशी है। लेकिन अब ये बंसी को देख देख के हमें गोविंद की मधुर बिहारी की याद आवे। तुम ले जाओ। मैया ने माखन दियो कि तुम या माखन को ले जाओ और कहियो कि तुम्हारी मैया ने भेजो है। उद्धव लौट के आए, आंखन में आंसू हैं, एक हाथ में बंसी, एक हाथ में माखन है। एक हाथ में माखन लेकर पसीना आ रही है। ध्यान दियो, उद्धव के पसीना आ रही हैं। पहुंचे कैसे? एक कर बंसी वर राधिका पठाई है। एक हाथ में बंसी है, एक हाथ में मक्खन। अब पसीना पहुंच रहे यूं करके। आंखन में थे आंसू, माथे पे पसीना। और आंखन में आंसू को देख के तब गोविंद ने दौड़ के उद्धव को अपने हृदय लगाया। उद्धव, आपके आंखन में आंसू? सूर श्याम यही कारण पठवो है आओगे संत। उद्धव, जब तक ज्ञान में भक्ति को संपुट नहीं लगे तब तक ज्ञान को परिपाक नहीं होए। कदाचित, बहुत ध्यान से सुनियो, अर्थ कहीं अनर्थ में न बदल जाए। कदाचित अपरिपक्व ज्ञान अभिमान दे सके, लेकिन भक्ति माता की गोदी में पलो भयो ज्ञान तो मधुर विहारी के चरणन तक पहुंचाए वे में सफल हो गए। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, राधा जी की दशा बतलाई, सवन की दशा बतलाई। और वाक्य बाद में तो महाराज ये श्री मधुर विलास में मैं तो गदगद है गयो। स्वामी जी ने
पूज्य श्री मित जी महाराज ने या में वृंदावन चालीसा को वर्णन किया है। जो वृंदावन चालीसा को पाठ करे वह वृंदावन की परिक्रमा को फल प्राप्त हुए। 531 पृष्ठ पे मधुर विलासकार ने मूल ग्रंथ में श्री ब्रज चालीसा को वर्णन किया है। और वाक्य बाद में श्री मधुर विलास के संबंध में जो वर्णन मैंने निवेदन किया, 4 घाट हैं याके। ये निर्णय तो आप कर लियो, मैं कौन सो घाट बोल पाया हूं ये तो मुझे नहीं मालूम है भी। जो श्री मधुर विहारी ने और श्री मधुर विहारिणी जी ने मोते बुलवायो, और पूज्य हमारे मीत जी की शुभाशंसा मेरे संग में रही। इनको जो स्नेह है, जब मीत हैं तो देखो ठाकुर के मीत यानी सवन के ही मीत हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी तो मधुर विहारी की सत्ता विराजमान है। और 536 पृष्ठ पे, पृष्ठ संख्या 536 पे 4 घाटन को वर्णन कियो है मूल श्री मधुर विलास में। पूरव घाट द्वारिकापति उद्धव संवादा, पूरव घाट पश्चिम विदुर सुनी उद्धम सोवेशा सादा, राधा गोपी उद्धव चर्चा उत्तर घाटा, जगदानंद मीत मन भाखा यामी बाटा, जगदानंद मीत मन भाखा यामी बाटा, चारों घाट धरन को अष्टाबीथी राखी, प्रतिपग चालन नियरे आनंद हनुमत साखी, प्रतिपग चालन नियरे आनंद हनुमत साखी। देखो जैसे मानस में है 4 घाट को सरोवर, एक घाट पे जो पूरब को घाट है वहां पे द्वारकापति और उद्धव को संवाद है। क्यों? ये मधुर विलास प्रारंभ भयो ही कैसे? श्री कृष्ण ने कही उद्धव अब विदुर आएंगे तो तुम उनते बात करियो। तो जब जाते समय भगवान द्वारकानाथ ने जो उद्धव के संग चर्चा करी वो पूरब घाट है।